डीजे बजाने पर रोक लगाई जाएगी और अगले 15 दिनों के भीतर व्यापक कार्रवाई भी शुरू होगी। माननीय कई सदस्यों ने, प्रश्नकर्ता सदस्य ने भी और कई माननीय सदस्य ने भी चिंता जाहिर किया है महोदय कि इस राज्य में जो डीजे बज रहे हैं महोदय और गाड़ियों को बगैर परमिशन का डीजे बना रहे हैं महोदय, उस पर रोक लगाने की बात कही गई है महोदय। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं आपके माध्यम से महोदय कि 15 दिन के अंदर पूरे राज्य भर में ऐसे जो गाड़ियों के बिना परमिशन का डीजे बनाया है उसकी जांच कराएंगे और उसको बंद भी कराएंगे महोदय, और ध्वनि प्रदूषण जो भी हो रहे हैं महोदय उस पर भी नियंत्रण करने की कार्रवाई करेंगे। आज ही सड़क सुरक्षा से संबंधित आज समापन मीटिंग था महोदय। आज भी मैंने कहा है कि मनुष्य की सुरक्षा से संबंधित जो भी नियम हमारे परिवहन निगम में बनाए गए हैं उसका कड़ाई से पालन होना चाहिए, और माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है इस पर कड़ाई से पालन करेंगे और एक भी डीजे को हम बगैर परमिशन का चलने नहीं देंगे। तो सदन में ये बातें आपने सुनी कि ये कहा गया है, आश्वासन भी दिया है कि कार्रवाई होगी, लेकिन आप देखेंगे बिहार की सड़कों पर जब भी कोई कार्यक्रम होता है, यहाँ तक कि सरकारी कार्यक्रमों में भी डीजे की तेज ध्वनि बजती है। आप चुनावों के दौरान देख लीजिए, इतनी जोर जोर से स्पीकर, लाउड स्पीकर बज रहे होते हैं, कोई पैमाना नहीं है, कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला नहीं है। राजनेताओं को भी इसका उल्लंघन करते हुए कई बार देखा गया है। शादी पार्टीज में तो स्वाभाविक दिखता ही है कि शादी जा रहे हैं तो साथ में गाड़ी वाहन जा रहा है, उस वाहन में पीछे डीजे रखा हुआ है और उस पर जोर जोर से गाने बज रहे हैं। निस्संदेह ये बीमारियों को न्योता दे रहा है। इस मुद्दे को उठाया गया है और इस मुद्दे पर कार्रवाई की मांग की गई कि जो सड़कों पर डीजे चला रहे हैं, गाड़ी में बड़े बड़े स्पीकर्स जिन्होंने रखे हैं, वो कोई परमिशन नहीं लेते, वो बिना परमिशन के इस तरह से गाड़ियां चलाते हैं। लेकिन एक दूसरा फैक्टर यहाँ पर एक दूसरा पहलू ये भी है कि बिहार में जहाँ रोजगार एक बहुत बड़ी चुनौती है, तो उनमें से कुछ लोगों ने इसे ही अपना व्यापार बना लिया है, इससे उनका घर परिवार चल रहा है और उन डीजे वालों के साथ कई और लोग भी जुड़े हैं, तो उनके भी रोजगार इससे चलते हैं। जहां पहले ही रोजगार की मारा मारी हो, वहां पर अगर एक रोजगार है और उससे जुड़े हुए कुछ लोगों को रोजी रोटी मिल पा रहे हैं, तो क्या उनकी रोजी रोटी पर भी बड़ा हमला नहीं होगा? तो ये एक बड़ा चुनौतीपूर्ण विषय है।